केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा धर्मराज ने दिव्य हो मोक्ष के मार्ग में दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के दायक रूप प्रणाम सतगुरु को सगल मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान व्यक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक दिन के पद रज परस नासक विघ्न अनेक सब गति कागद करऊं श्रवण कर्म कटाए शास्त्र समुझ साई करऊं सतगुरु गुण विख्यात न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम देव महाराज के अंडे हरजस पद राग विहंगड़ो दो आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाया संतो भाई बिन श्याम सोचन की जेबो संतो भाई बिन श्याम सोचन की करता करे सो सब ही आचे आनंद मगन में रही किलो वहीं के लिए ना बस करे तो अपने अलग क्यों लाया मैं आनंद मगन में तो भाई बिन श्याम सोचने की जेवो संतो भाई बिन श्याम सोचने की जे माते पिता सुत नार कुलंतर सब कर तारे बनाया मात पिता सुत नार कुलंतर सब कर तार बनाया सायब दम आव लिख दीनी हुक्म बंध्या सब आया सायब दम आव लिख दीनी हुक्म बंध्या सब आया वो संतो भाई बिन श्याम सोचने की जे वो संतो भाई बिन श्याम सोचने की जे साई रखे जहाँ हंस रहवे जहाँ भेजे तहाँ जावे साई रखे जहाँ हंस रहवे जहाँ भेजे तहाँ जावे तारे राम जन्म दे करता हर मारण कुहि आवे
तारे राम जन्म दे करता, हर मारण कुहि आवे वो संतो भाई, बिन श्याम सोचने की जे वो संतो भाई, बिन श्याम सोचने की जे। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। या में दुखी हुओ मत कोई, ज्ञान विचार सहेलो। या में दुखी हुओ मत कोई, ज्ञान विचार सहेलो। वो संतो भाई, बिन श्याम सोचने की जे। वो संतो भाई, बिन श्याम सोचने की जे। देख विचार ज्ञान कर सारो, दिव्य दृष्टि से जो वो। देख विचार ज्ञान कर सारो, दिव्य दृष्टि से जो वो। कै सुख राम आप बस नाही, ताकू भूलने रोवो। कै सुख राम आप बस नाही, ताकू भूलने रोवो। वो संतो भाई, बिन श्याम सोचने की जे। वो संतो भाई, बिन श्याम सोचने की जे। करता करे सो सब ही आछी, आनंद मगन में रही। करता करे सो सब ही आछी, आनंद मगन में रही जे। वो संतो भाई, बिन श्याम सोचने की जे। वो संतो भाई, बिन श्याम सोचने की। महाराज फरमा रहे हैं कि किसी का विनाश हो रहा है तो आप सोच मत करें। किसी की मृत्यु हो रही है तो आप चिंता मत करें। कोई चीज का नुकसान हो रहा है तो आप परेशान मत करें, क्योंकि विनाश, मृत्यु, नुकसान ये सब किसका होता है? विनाशशील का ही तो होगा, नाशवान का ही होगा। जो पहले से ही नाशवान है उसी का ही तो विनाश है। जो अविनाशी है उसका तो विनाश होता है। जो विनाशी है, जो पहले से ही विनाश को प्राप्त होने वाली है, पहले से ही तय है कि इसका विनाश होना ही, तो उसके विनाश होने पर, उसकी मृत्यु होने पर, उसका नुकसान होने पर क्यों सोच करते? निश्चित है, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास की। सुख हुआ है तो दुख अवश्य संभालो, और दुख हुआ है तो सुख अवश्य संभालो। सुख का अंतिम छड़ा दुख में होता है और दुख का अंतिम छड़ा सुख में होता है। न हमेशा सुख रहता है और न हमेशा दुख रहता है। सुख भी चला जाता है और दुख भी चला जाता है। हमेशा रहने वाला न तो दुख है और न सुख। कोई दुख भी आया है तो दुखी मत, ये दुख के दिन भी, दुख के समय भी चले जाए। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रहते, जहाँ दिन हुआ है वहां रात होना,
अवश्य संभावी होगी रात, दिन हुआ है और रात हुई है तो दिन भी होगी। हमेशा रात तो नहीं रहेगी और हमेशा दिन तो नहीं रहेगा। और जहां जन्म जहां, जहां किसी का जन्म हुआ है तो वहां मरना भी तय निश्चित, और कुछ हो ना हो मरना तो निश्चित। तो महाराज फरमाने ज्ञान दृष्टि से देखो, ज्ञान के द्वारा विचार करो कि ये सब चीजें तो अवश्य संभावी है, होकर रहेगी। इसके लिए क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों दुखी होते हो? ये तो पहले से ही तय होने ही वाली थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम है, ये तो घटनाक्रम है, समय का चक्र है, चलता रहता है। तो इसकी चिंता नहीं करके, इसका शोक नहीं करके, इसका दुख नहीं करके आपको तो हरि के नाम को, राम जी के नाम को भजना है। चलता निधि का चक्र निरंतर, किसके दिन एक समान रहे, तनवान रहे ना बलवान रहे, किसके यहाँ गुणगान रहे। ऐसा चक्र चलता रहता है निधि का, कोई एक जैसा रहता है, बदलता रहता है सबका समय, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी बुरा तो कभी अच्छा, चक्र चलता रहता है इंसान। तो महाराज फरमाने इसका सोच मत करो, इसकी चिंता मत करो। क्या करे फिर, चिंता नहीं करे, सोच नहीं करे, कह रहे मत करता करे सो सभी अच्छी। भगवान जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। यही तो भगवान, यही तो सब्र दिला रहे महाराज कि भाई आप मन में सब्र रखो, सब अच्छा हो जाए। सब्र नहीं रखोगे तो और मुश्किलें बढ़ेगी। सब्र रखो, शांति रखो, धैर्यता रखो, तो धैर्यता से समय मुश्किल का निकल जाएगा। ये बात तो समझा रहे, क्योंकि मुश्किल का समय हमेशा तो रहने वाला नहीं। आदमी क्या करता है, धैर्यता खो देता है, तो धैर्यता खोने की वजह से और ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है। यदि उस समय में धैर्यता रखे, शांति से काम ले, दिमाग को ठंडे दिमाग से सोच के काम ले, तो वो मुश्किल का समय जल्दी निकले, आसानी से निकले। भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं है, ये भी हो रहा है। भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं है। यदि हमें विश्वास हो कि भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा, हम तो इस सांसारिक उसमें जो पड़ जाते हैं। यही तो कह रहे हैं, करता करे सो सभी अच्छी। आनंद मगन रहिए, आप तो आनंद मगन होके रहो, भगवान जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। लग रहा है थोड़े समय के लिए कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन भगवान जो करता है सब अच्छा करता है। कैसे करता है अच्छा? अकबर बीरबल, हाँ बताओ। अकबर और बीरबल दोनों अच्छे एक दोस्त की तरह रहते थे। अकबर राजा था, मंत्री था, बीरबल फिर भी दोनों एक साथ रहते थे। और एक बार एक बीरबल तलवार लेके आया बढ़िया नहीं, और अकबर को बताई कि ये तलवार लाया मैं, देखो इस धार। वो धार देखने को उसकी उंगली कट गई, अकबर की उंगली कट गई। तो उसने बोला भगवान करते सब अच्छा करते हैं। ये बोले होगा मेरी तो उंगली कट गई, ये बोलता अच्छा करते हैं, चलो इसको निकालो, बदमाश आदमी है, इसको निकालो, इसको जेल में दो। उसको जेल में बंद कर दिया। वो राजा था अकबर, तो उसने जेल में बंद कर दिया। अब हमेशा दोनों शिकार साथ खेलने जाते थे, तो अब उसके जेल में बंद कर दिया। तो शिकार अकबर अकेला खेलने गया, तो अकेला जंगल में खेलने गया, तो जंगल में अकेला रास्ता भूल गया और उन डाकुओं ने पकड़ लिया उनको, अकबर को। तो डाकू ने पकड़ा, तो डाकू देवी की बलि चढ़ाते थे। तो भाई देखो देवी की बलि चढ़ाओ, आदमी मिला तो हाँ, तो देखा उसको, जब फिर वहाँ लगे देवी के पास, उसको फिर जो उसको देखे सब चीज़ जांच कर लो इसकी, कहीं खंडित तो नहीं है। देखा उंगली कट रही इसकी, तो जब ये नहीं चढ़ना, ये चढ़ाया जाए क्या, छोड़ दो। तो उसको छोड़ दिया, अकबर छोड़ दिया, और वो बच के आ गया, घर पे आ गया। तो फिर उसको बोला भाई कि इसको बीरबल को बाहर निकालो जेल से, वो आज इसके कारण से बच गया। तो ठीक बात है भाई, बच तो गया। तो भगवान मैंने कहा करते अच्छा करते हैं, अब मैं तो अच्छा किया, मैं छोड़ दिया, और तेरे को कैसे अच्छा किया, तू जेल में बंद है। ओके साहब, अगर मैं जेल में बंद नहीं होता, मैं भी आपके साथ शिकार खेलने चलता, तो आपको तो छोड़ देते हैं, मेरे को मार डालते हैं। इसलिए भगवान करते सब अच्छा करते हैं। जिंदगी में जो मतलब पूरा जीवन बच गया। हाँ, जीवन बच गया उसका। भगवान तो सब अच्छा करेगा। भाई आपको सब करना, करता करे सो सभी आछी, आनंद मगन रही। इसलिए महाराज कह रहे आनंद में मगन रहो, आपको
उनके नाम का सुमरन करते रहो। भगवान जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। जाय विधि राखे राम, नाई विधि रहे, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 राम। राम जी के नाम का सुमरन सतत रूप से अनवरत रूप से करते रहो। नाम सुमरन मत छोड़ो। बाकी जो भगवान कर रहे हैं उनकी रजा में राजी रहो। जैसा वो विधान आपके लिए लिखा है वैसा ही हो रहा है। अपने को लगता है कि विधान जो है अपने लिए अभी अच्छा नहीं है, लेकिन दूरगामी परिणाम उसके अच्छे। जैसे अभी बताई थी कहानी, उससे पता चला कि एक उंगली कटना भी अच्छा हुआ उसके लिए। यदि उंगली नहीं कटती तो जीवन चला जाता, और वो उसको बंद नहीं करते जेल में तो उसकी बलि चढ़ जाती, उसकी बलि चढ़ जाती। तो दोनों के लिए भगवान ने जो किया है, उंगली काटी तो भी अच्छे के लिए काटी, जेल में बंद किया तो भी अच्छे के लिए। लेकिन लग रहा था कि जेल में बंद हो गया बुरा हो गया मेरे साथ, उंगली कट गई बुरा हो गया, लेकिन दोनों ही अच्छे के लिए हुआ। दूरगामी परिणाम देखो उसमें, दूर में अच्छा हुआ ना, बाद में अच्छा हुआ। सब शुरू में तो लग रहा था कि बहुत खराब हुआ, लेकिन बाद में अच्छा हुआ। तो करता करे आचे आनंद मगन मेरी, जेवो संतो भाई बिन श्या सोचन की, जेवो संतो भाई बिन श्या सोचन की। आदमी क्या सोच में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है, विषाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसका जो काम होता है वही बिगड़ जाता है। महाराज कह रहे हैं आप में ताकत रखो, मजबूती रखो, हिम्मत रखो। हिम्मत की कीमत, आदमी हिम्मत रखता है, मजबूती रखता है तो मुश्किल का समय भी निकल जाता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बादशाह की लड़की फकीर से निकाह। जो मर्द हिम्मत रखता है उसकी खुदा भी मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करता है। तो महाराज हिम्मत ही दिला रहे कि आप हिम्मत रखो। कोई चीज विनाश हो गई है तो विनाश होना था उसका, हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप सोच मत करो, चिंता मत करो। और महाराज कैसे कैसे ज्ञान के द्वारा अपने को इस बात को पुष्ट कर रहे, समझा रहे। मात पिता सुत नार कुलंतर, सब करतार बनाया, सायब दम आव लिख दीनी, हुक्म बंध्या सब आया। कह रहे महाराज कि भी देखो, माता है, पिता है, पुत्र है, स्त्री है और पूरा कुल परिवार है, ठीक है। ये सब किसने बनाया? भगवान ने बनाया। वो अनगढ़ बाबा ने सबको गढ़ा। सबको बनाने वाला सृजनहार सृष्टिकर्ता परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है कोई। उसी ने बनाया सबको, अपन ने तो किसी को नहीं बनाया। बनाने वाला तो वही है, भेजने वाला तो वही है। और सायब आव दम लिखे दीनी, और बनाने के साथ ही उसकी कितनी आयु है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी है और एक्सपायरी डेट भी साथ में लिखी है। लिखी भी जाए, सायब दम आव लिख दीनी, और हुक्म बंध्या सब आया। सब उसके हुक्म से आए, और उसका हुक्म जब होगा तब वापस जाएंगे, चले जाएंगे। उनके हुक्म से आया और उनके हुक्म से जाएंगे। तो अपना क्या चलेगा बोलो? और अपन क्यों सोच करते हैं, अपन क्यों चिंता करते हैं, अपन क्यों दुखी होते हैं? सब उसके हुक्म से आए और सब उसके हुक्म से जाएंगे। अपना तो इसमें कुछ है ही नहीं बीच में। जबरदस्ती अपन बीच में ही दुखी होते हैं, मैं करीब परेशान होते हैं, व्यतीत होते हैं। तो महाराज हमारे सोच मत करो, चिंता मत करो, परेशान मत हो। सब कुछ जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, और सब कुछ जो होगा उसके हुक्म से होगा। उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो अब आप सब उसके हुक्म से हो रहा है तो उसको रिझा लो, उसको राजी कर लो। जिसका हुक्म चल रहा है वो रिझ गया, राजी हो गया, तो सारा काम अच्छा हो गया। भाई सब कुछ उसके हुक्म से, सब कुछ उसके हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं, एक भी चीज अपने हाथ में नहीं। अपन तो चाहते हैं कि बहुत कुछ हो जाए, लेकिन सब उसके हुक्म से होता है। तो उसके नाम के सुमरण से वो रिश्ता है, वो राजी होता है। जब वो राजी हो गया तो
जहाँ पर कृपा राम की हो, तहाँ पर कृपा करे सब। तुम कृपाल जहाँ पर अनुकूला, तायन व्यापी त्रिविधि बहुसूला। तो उसको रिझालो, उसको राजी कर लो और दुखी मत हो। कि सायब दम आव लिख दीनी, और हुक्म बंध्या सब आया। संतो भाई बिन श्या सोचने की जे, वो संतो भाई बिन श्या सोचने की जे। साई रखे जहाँ हंस रहवे, और जहाँ भेजे तहाँ जावे। क्या करें? जैसी उसके लिए प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, उस जीव का पहले परमात्मा ने प्रारब्ध रचा कि भाई तुम्हारा देखो ये प्रारब्ध है, ये कार्य आपको इस जीवन में करने हैं, ये सुख, ये दुख, ये सब चीजें आपके लिए पहले से ही निर्धारित कर दी। ये चीजें आपको इस शरीर में आपको भोगनी। तो सारी रिजल्ट, सारी व्यवस्था, कहाँ रहना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सब चीजें पहले से ही तय निश्चित है। आपने को पता नहीं, लेकिन उनके यहाँ तो, विधाता के यहाँ तो लेख सब लिखे हुए हैं, विधान में सब चीजें बराबर लिखी हुई। तो साई रखे जहाँ हंस रहवे, तो अपन क्यों दुखी होते हैं कि अच्छी जगह नहीं रह रहे? वो तो आपका विधान ही वहीं रहने का है, वहीं रहना है। तो जहाँ रह रहे हो वहीं खुशी से रहो कि हम साहब के दरबार में रह रहे हैं। साहब एक सुई की नोक की बराबर जगह भी साहब के बिना खाली नहीं है। बताओ कौन सी जगह खाली है साहब के बिना? तो कहीं भी भेज दे साहब, भेज दो, बोले कोई बात नहीं, जहाँ आप रखोगे वहीं हम राजी। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजो। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अद्भुत तेरो। मोख हसियासु बिरत बदे तो, काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। साई रखे जहाँ हंस रहवे, और जहाँ भेजे तहाँ जावे। जहाँ वो परमात्मा भेजेगा वहां हमें जाना है। मोक्ष में भेजेगा तो मोक्ष में जाना है, दोजक में भेजेगा तो दोजक में जाना है। जहाँ भेजे वहां हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि साहब के बिना न तो दोजक खाली है, और न मृत्यु लोक खाली है, न स्वर्ग खाली है, और न मोक्ष खाली है। सब जगह साहब समान रूप से विद्यमान है। तारे राम जन्म दे करता, हर मारने को ही आवे। महाराज के तारने वाले, मारने वाले भी वो हरि है। सारा विधान पहले से ही रचा हुआ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ हरि के हाथ है। डोर पूरी हरि के हाथ बंदी। माँ दारू जो किसकी नाई, सभी नचावत राम गुसाई। राम जी जो है जैसे जैसे डोरी खींचते हैं कठपुतली की तरह, सब एक्शन करते हैं। जैसे कठपुतली का सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, वैसे ही अपन भी सब वैसे ही नाचते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, लौट मुझी में आते हैं। तो तारे राम जन्म दे करता, और हर मारण को ही आवे। जन्म भी मेरे से पाएंगे और लौट के मुझ में ही आएंगे। तो संतो भाई बिन श्या सोचने की, बोले सोच कैसे नहीं करे? और महाराज ज्ञान के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं इस बात। सोच तो बहुत हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती तो सोच हो जाता है, चिंता हो जाती। तो महाराज कह रहे हैं कि मृत्यु हो गई तो सोच कैसे नहीं करें? उसका क्या कारण है कि तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। क्या कह रहे हैं महाराज? त्रिलोकी बनाई ना, त्रिलोकी, तीन लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, ये तीनों लोक बनाए। ये एक बाजी है। बाजी का मतलब खेल, खेल का मैदान, खेला है, खेल का मैदान है, खेल का मैदान है।
अपन कोई खेल देखने जाते हैं खेल के मैदान में, या खेलने भी जाते हैं खेल के मैदान में, तो एक रास्ता जाने का होता है, एक रास्ता आने का होता है, प्रवेश और निकास, दो रास्ते होते हैं। और वो खेल खेलने भी जा रहे हैं, खेल देखने भी जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर बैठते हैं या खेलते हैं, तो वहाँ का सुख लेते हैं खेल का, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इसी प्रकार से ये तीन लोग की बाजी यानी खेल रचा है तीन लोग, और यहाँ सब अंदर तीन लोगों के अंदर सब खेल खेल रहे हैं, खिलाड़ी यहाँ पर सब खेल खेल रहे हैं। और इसके दो रास्ते बनाए, जन्म मरण है गेलो। एक तो इसमें जन्म दिया तो वो प्रवेश का द्वार बनाया इस खेल के मैदान में आने के लिए, और दूसरा मृत्यु कराई तो निकास का द्वार बनाया कि इस खेल से आप आउट हो गए, खेल में इन हुए और खेल से आउट हो गए। अब बोलो कोई खेल के अंदर खिलाड़ी खेल रहा है, आया और आउट हो गया, खेल में तो आउट होगा ही नहीं, होगा तो क्या दुखी होंगे बाकी के खिलाड़ी, या कोई आउट हो गया क्या करोगे? ऐसे ही ये जन्म हुआ तो खेल में इन हुआ, और मृत्यु हुई तो खेल से आउट हुआ। ये समझा रहे महाराज ज्ञान के द्वारा, ऐसी बात है, दूसरी और कोई बात नहीं। क्यों सोच करते हो, क्यों चिंता करते हो कि तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। दोनों रास्ते बनाए, आने का और जाने का, जन्म का और मरण। और ये खेल किसके द्वारा, इस खेल का निर्माता निदेशक कौन है, डायरेक्टर कौन है? बाजीगर। बाजीगर की बाजी है, वो राम जी है। इस खेल के निर्माता निदेशक डायरेक्टर बाजीगर है। जैसे जैसे वो निर्देशित करते हैं वैसे वैसे सब खिलाड़ी खेलते हैं। ये पूरा संसार जो है रंगमंच है, नाटक है, सब नाटक में अपना अपना पात्र कर रहे हैं। जैसे जैसे डायरेक्टर निर्देशित करता है वैसे वैसे सब अपना अपना पात्र निभाते हैं, सब खेल खेल रहे हैं, सब नाटक कर रहे हैं यहाँ पर। ये संसार अच्छा पात्र होता है, उसके भाव आती है, हाँ विलेन की, हाँ, हीरो भी होता है, विलेन भी होता है, सब होते हैं ना संसार। ऐसे ही ये सब अच्छे और बुरे सब तरह के होते हैं खिलाड़ी इसमें। तो सब तरह के खिलाड़ी इसमें खेल खेल रहे हैं, और वो बाजीगर सबको नचा रहा है, वो देख रहा है बैठा बैठा। हाँ, सामने नहीं आता बाजीगर, कभी सामने नहीं आता। जैसे वो कठपुतली का सूत्रधार सामने थोड़ी आता, पर्दे के पीछे रहता है। इंडेक्स बना दिया पहले से, वो खाली दिखती क्या है, वही दिखती लकड़ी की कठपुतलियां। स्क्रिप्ट दे दी उसको, हाँ, स्क्रिप्ट दे दी पहले से रच के, विधाता ने लेख लिख दिया, विधान बना दिया, उस विधान के अनुसार सब खेलते रहो। वो पीछे से ही सब कर रहा है। हाथी ऊपर उठ रहा है तो उसने डोरी खींची तब उठा, अब डोरी नीचे हुई तो डिम्पल ಒಟ್ಟಿಗೆ तो एक जगह कर देना। ओ डिम्पल कुछ भी नहीं हुआ, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके आदेश के बिना, उसकी आज्ञा के बिना। सब कुछ हो रहा है उसके आदेश से हो रहा है, उसकी आज्ञा से हो रहा है। तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो। ऐसा खेल रचा है भगवान। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जिद देखो तू ही तू, सब तरफ तू है, तेरे बिना एक सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है, सब जगह तू विद्यमान है। कीड़ी में नानो तो हाथी में तू मोटो, सबके अंदर तू, छोटे से छोटे में सब में तू बैठा हुआ है। सब में तेरा ही नूर है, सब में तेरी ही चेतनता है, और खेल खेलने वालों में भी सब में तू ही है। ये बाजी भी तेरी ही रची हुई है, बाजीगर भी तू ही है, और खिलाड़ियों के अंदर भी तू ही है। आत्म तत्व के रूप में, चेतन तत्व के रूप में, सचराचर जगत के में अंदर तू ही तू है, तेरे सिवाय दूसरा कुछ है क्या? है ही नहीं दूसरा कुछ। तो तीन लोक बाजी हर मांडी, जन्म मरण है गेलो।
या में दुखी हुओ मत कोई, ज्ञान विचार सहेलो। कह रहे महाराज इसमें दुखी मत हो, ज्ञान का विचार करो। जो सदगुरु आपको ज्ञान बता रहे हैं उस पर विचार करके सह लो। सुख भी हुआ तो सह लो, दुख भी हुआ तो सह लो, जन्म भी हुआ है तो सह लो, मृत्यु भी हुई है तो सह लो, लाभ भी हुआ है तो सह लो, नुकसान भी हुआ है तो सह लो। क्योंकि ये सब खेल खेल में हो रहा है। किस में हो रहा है? असली में नहीं हो रहा, नाटक में हो रहा है। सारा नाटक ही तो है संसार, सपने की समान है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपना है और संसार की माया सब सपने की माया है, खेल की माया है, नाटक की माया है। यहाँ सब कुछ हो रहा है वो नाटक रूप हो रहा है, असली कुछ भी नहीं। असली तो राम जी के नाम का सुमरण, राम जी के नाम का सुमरण वो असली, वो सत्य। बाकी सब नकली, बाकी सब नाटक है, खेल है। हाँ, नकली क्यों है? क्योंकि उसे यहीं छोड़ जाना पड़ेगा। असली वही है जिसे आप साथ ले जा सकते। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले साथ न चाले। जो चीज साथ नहीं ले जा सकते वो सब नकली, जो चीज साथ ले जा सकते वो चीज असली। साथ क्या ले जा पाओगे? राम जी का नाम लोगे वही साथ चलेगा। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। क्योंकि साथ नहीं ले जा सकते इसलिए कंगाल हो, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जितना भी कमाया जिंदगी भर वो सब यहीं रख के जाओ, यहाँ से एक भी नहीं ले जा सकते, एक धागा भी नहीं ले जा सकते यहाँ से। तो इसके लिए क्यों सोच करते? जब ले जा ही नहीं सकते फिर सोच करते ये नुकसान हो गया, चला गया। आप ले जा भी नहीं सकते थे, वैसे भी रहता तो भी यहीं छोड़ के जाना पड़ता। आपके पास रह भी जाता तो भी यहीं छोड़ के जाना पड़ता। रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ से। निस्दिन दंदो मार, भूल करता न बैठो, माया तनी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो। भल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानवी, कुछ तो करो विचार। इस बात पर विचार करो। महाराज कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा विचार करो। यहाँ में दुखी हुओ मत कोई, ज्ञान विचार सहे लोगो संतो भाई, बिन श्या सोचने की जे वो संतो भाई, बिन श्या सोचने की जे। देख विचार ज्ञान कर सारो, दिव्य दृष्टि से जो। क्या कह रहे हैं? देख विचार कर, ज्ञान देख। संत सदगुरु केवली भगवंत क्या ज्ञान बता रहे उस पर विचार। जो ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, ज्ञान के प्रकाश में विचार, ज्ञान की रोशनी में देख, ज्ञान की रोशनी से समझ। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान की रोशनी नहीं होगी, तब तक तू दुखी और सुखी होता रहेगा। दिव्य दृष्टि से जो, माया की दृष्टि से मत देख, दिव्य दृष्टि से देख, आत्म दृष्टि से देख, परमात्म दृष्टि से देख। माया की दृष्टि से तो दुखी सुखी होने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। दिव्य दृष्टि से देख। संत सदगुरु केवली भगवंत दिव्य दृष्टि बख्शिश करते हैं। ज्ञान चक्षु खोलते हैं, सूरज चक्षु खोलते हैं, दिव्य चक्षु खोलते हैं, ब्रह्म चक्षु खोलते हैं। इन भीतर के नयनों से देख, भीतर की दृष्टि से देख, चरम चक्षुओं से मत देख। इससे तो केवल माया ही नजर आएगी, परमात्मा नजर नहीं है। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तुम्हारा हमारे जब दिव्य नयन खुलेंगे, दिव्य दृष्टि से देखेगा तो माया तुझे ब्रह्म अखंडित रूप से सूझने लगेगा। सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आएगा, परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे और दूसरा कोई नजर आएगा ही। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। देख विचार ज्ञान कर सारो, दिव्य दृष्टि से जो वो।
कै सुखी राम आप बस नाही, ताकू भूलने रो। क्या कहते हैं? जो चीज आपके बस में नहीं है उसके लिए आप क्यों रोते हैं? रोने से आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। वो सब बस में तो उसके, किसके बस में? हाँ, तो रोने से अच्छा है क्या करो, उसको राजी करो, उसको रिझाओ। और वो कैसे राजी होगा, कैसे रिझेगा? उसके नाम के सुमरन, सीधा सा उपाय। तो महाराज कह रहे किसी की मृत्यु भी हो जाए तो रोना नहीं करना, क्या करना? बैठ के सब राम राम करना। आपकी सांत्वना भी वही देता है, जो जिस घड़ी होती है घटना, हाँ 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 साल के बाद, हाँ, दिन बाद, 12 दिन में, सब कुछ आ रहा है। संतो भाई बिन श्या सोचन कीजे, वो संतो भाई बिन श्या सोचन कीजे, करता करे सो सब ही आछे, आनंद मगन में रहीजे। करता करे सो सब ही आछे, आनंद मगन में रहीजे, वो संतो भाई बिन श्या सोचन कीजे, वो संतो भाई बिन श्या सोचन कीजे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण जहाज मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने राम राम सा सब ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।